उसके बाद क्या है जी, एक बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन जो कि हमारे सबसे ज्यादा लोगों की ख्वाहिश होती है, वो ये होती है कि जी सारा कुछ कर लिया हमने, तो एंड में वो कहता है यार ये सारा कुछ हम जो कर रहे हैं क्या मैं एक्सेल में भी कर सकता हूं जाके इसको। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है एनालाइज इन एक्सेल। ठीक है, सो एनालाइज इन एक्सेल ये करती है कि आपका पूरे का पूरा डेटा मॉडल जो है ना, वो एक पिवट टेबल की फॉर्म में वो टेबल्स आपको जो है ना वो एक्सेल में आपको मिल जाती है। बात ये समझ आ रही चीज है? जबरदस्त है सर। ठीक है, तो वो जो एक्सेल में करने का जिनको जिसको कहते हैं ना, वो उनके हाथों में वो जो पिवट टेबल्स के हाथ चढ़े हिले होते हैं, तो वो कहते हैं यार एक्सेल में तो फिर भी चाहिए हमें। तो वो उन्होंने अभी एनालाइज इन एक्सेल की एक ऑप्शन दी हुई है कि जिसमें पूरे का पूरा ये डाटा मॉडल यानी सब का सब वो एक्सेल में एक फाइल में आपको मिल जाता है। आप जाएं जनाब उसके ऊपर जाके पिवट टेबल की फॉर्म में इधर से डायमेंशन की सीटें, इधर से फैक्ट की सीटें, जो मर्जी करें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अब आपको नजर आ रही होंगी, जिसको अब आप कह लें एआई का शशका। तो बेसिकली एआई के विजुअल्स क्या कर रहे होते हैं, एआई के विजुअल्स या जो ओवरऑल एआई का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? भाई एआई चलती है डेटा के ऊपर, एआई खुद से तो कोई चीज नहीं है ना। एआई को जो जो डेटा मॉडल में उसके उसका भी पीछे एक मॉडल है, उसका अपना एक मॉडल है, लेकिन उसको इंफॉर्मेशन तो मॉडल को फीड करने के लिए चाहिए ना। तो एआई के विजुअल्स भी क्या कर रहे होते हैं, आपके डेटा मॉडल के ऊपर अपनी एआई लगा रहे होते हैं। तो क्योंकि डेटा मॉडल आपके पास क्लाउड में भी है, सर्विस में भी है, तो वो कहता है यार यहां पर भी मैं आपको वो सारे शशके दे सकता हूँ। ठीक है, बल्कि यहाँ पे तो मैं ज्यादा दे सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास और भी बैकएंड के ऊपर रिसोर्सेज है एज्यूर के और ये। तो यहाँ पर इन्होंने एक ऑप्शन दी है जी, एक्सप्लोर दिस डेटा, ऑटो क्रिएट रिपोर्ट। इसमें आप डेटा भी प्री सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली ये तो कुछ ना कुछ दिखाता है, लेकिन वल्ला हाँ ये देखिए अब ये देखें जनाब, ये इसने खुद से ये रिपोर्ट जनरेट करके दे दी एआई के बेसिस के ऊपर। बकायदा इसके अंदर उसने जनाब नैरेटिव भी डाल दिया है स्मार्ट नैरेटिव से, और पूरा वो काम जो मैं यहां पर भी दिखा रहा था उसने यहाँ पे टोटल ट्रांजेक्शन्स के साथ की है। अब वो ये मुझे कह रहा है कि आप पर्सनलाइज विजुअल भी कर सकते हैं, किसी विजुअल को जाके चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर जाके उसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं कहूँ यार टोटल ट्रांजेक्शन्स नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे टोटल सेल्स चाहिए, तो मैं टोटल सेल्स भी यहाँ पर ला सकता हूँ। ठीक है, सो कहने का मकसद ये है कि ये वो वाली बात है जो भी मैं बात कर रहा था कि एआई बेसिकली आपको इस तरह की चीजें करके देगी, और ये तो अभी जस्ट एक स्टार्ट है। ठीक है, को पायलट को भी हम देखेंगे, को पायलट का वो जो पार्ट है वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे अगले लेक्चर्स में, कि आपके पास अल्टीमेटली ये सारी चीजें विजुअलाइजेशन के लेवल के ऊपर किसी ना किसी हद तक इसमें ऑटोमेशन आ जाएगी। ऑटोमेशन से मुराद मेरी ये है कि ऑटो जनरेशन आ जाएगी। लेकिन बात जो नुमान साहब ने की है, असल बात वो है कि जो डेटा फीड करेंगे उसी के ऊपर ही ये सारा कुछ होगा। आपका डेटा मॉडल जितना तगड़ा है, वो डेटा मॉडल ही बेसिकली इस चीज को डिफाइन करेगा कि हाउ गुड योर एआई एक्चुअली अंडरस्टैंड्स योर डेटा। बात समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें आपको यहां पर जो है ना जो है ना वो यहाँ पे मिलेंगी करने के लिए। तो आप इसको जब अपने पास इंस्टॉल करें तो जरूर इसको एक्सपेरिमेंट करें, इसके साथ प्ले अराउंड करें, ताकि आपको पता लगे और आपको आइडिया हो गया यार अभी दुनिया किधर जा रही है। ठीक है, अभी जो फैब्रिक आ गया है, फैब्रिक जो भी हमारा इसमें टॉपिक नहीं है उसमें, तो ये है कि आप इस फैब्रिक की इन्वायरमेंट के अंदर डायरेक्टली जाके आपका जो ये सिमेंटिक मॉडल है उसके ऊपर आप बैठ के एआई के एल्गोरिदम्स लिख सकते हैं, लिखे लगाए एल्गोरिदम्स को उसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो देर इज अ लॉट ऑफ, आप डेटा के ऊपर चैट जीपीटी टाइप इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे वो क्वेश्चन वाली उसमें बात की है ना, उसमें वो जो क्या नाम है वो जो आपको उसने Q&A विजुअल दिखाया होगा, उसमें एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर आप जाके अपने ही एनवायरनमेंट में रहते हुए सिक्योरली एंड प्राइवेटली यू कैन यूज समथिंग व्हिच इज लाइक चैट जीपीटी टाइप थिंग। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग हियर इन दिस स्पेस। तो ये मतलब मैंने कहा कि मैं आपको बता सकूं।